अस्सलामुअलैकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। देखते हैं तुम्हारे व्यूज़ किस तरह से आते हैं। रजब भट्ट को ससुराल से बार बार धमकियां मिलना शुरू हो चुकी हैं, चैलेंजेस मिलना शुरू हो चुके हैं। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि तुम खुद तो कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी तो औकात कुछ नहीं है, ईमान की वजह से ही तुम्हारे व्यूज़ आया करते हैं। रजब की ज़मानत भी कैंसिल हो चुकी है, गिरफ्तारी कब होने जा रही है। ईमान और ऑन शेख जो है उनका रजब भट्ट को ओपन चैलेंज, और रजब भट्ट ने इस पर करारा जवाब दिया है। सास, नंद, साला, बेटा, रजब फैमिली ने एक दूसरे को नंगा करना शुरू कर दिया। क्या मामलात हैं? ऑन शेख किसके बल पर इतना फुदक रहे हैं, किसके बलबूते पर? क्या आवाम के बलबूते पर फुदक रहे हैं? क्या आवाम के बलबूते पे कह रहे हैं कि जी रजब भट्ट की तो इनडायरेक्टली कोई औकात ही नहीं है? सारे व्यूज़ जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी बहन की वजह से आते हैं। तो आज की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें खुलने जा रही हैं, आप सुनेंगे, हंसी भी आएगी और आपको गुस्सा भी आएगा। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक आपने ज़रूर मुलाहिजा करना है। रजब भट्ट की तलाक तो सब भूल चुके हैं। रजब भट्ट ने जब तलाक का नोटिस भेजा था तो एक ड्रामा शुरू किया गया था ईमान की जानिब से, ईमान फैमिली की जानिब से, और अब वो ड्रामा जो है हर नई किस्त के साथ चलना शुरू हो गया है। वो ड्रामा था औरत काट का ड्रामा। वो औरत काट का ड्रामा किस तरह से शुरू होता है कि मेरा और मेरे बेटे का कसूर क्या है। तस्वीर जो है वो नोटिस की वायरल करवाई जाती है। उसके बाद आप देखें कि रजब भट्ट को ट्रॉल, गालियाँ, गंदा करने का सिलसिला शुरू हो जाता है, और ईमान जो है उसके बाद से अपने भाई ऑन के साथ मिलकर औरत काट खेलना शुरू होती है। अब आप लोग कहेंगे कि आप औरत होके ऐसी बातें कर रही हैं। भाई, औरत होकर आप गलत को तो सपोर्ट नहीं कर सकते। औरत से पहले मैं एक इंसान हूँ, और जहाँ पर जो चीज़ गलत है हमें उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जिनकी आंखें हैं वो अंधे नहीं हैं, उनको नज़र आ रहा है कि किस तरह से एक के बाद एक प्रोजेक्ट मिल रहा है, एक के बाद एक जो है उनको पैसे मिल रहे हैं, किस तरह से जो है वो क्या कुछ कर रहे हैं, किस तरह से वो धमकियां देना शुरू हो गए हैं। बड़ी अजीब सी बात है कि जो फैमिली ड्रामा शुरू हो चुका है, ईमान और उसका भाई ये साबित करने में लगे हुए हैं कि वहाँ सिर्फ ईमान का बेटा है और रजब भट्ट का उस पर कोई भी हक नहीं है। ये जो है कहीं से डाउनलोड किया था ईमान ने। ऑन शेख ने एक के बाद एक वीडियो बनाकर रजब भट्ट को अब जो है चैलेंज करना शुरू कर दिया। बड़े इंस्पायर लगते हैं ऑन शेख, लगता है रजब भट्ट से बहुत ज़्यादा उनको कॉपी करते हैं। कभी उनकी तरह डाला ले लेते हैं, कभी उनकी तरह जो है वो गार्ड रख लेते हैं प्राइवेट, उनकी तरह चलने की भी कोशिश करते हैं। तो मैं वो कहती हूँ कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। तो यहाँ पर बात ये है कि जितने चैलेंजेस वो कर रहे हैं, जितनी वो कहानियाँ सुना रहे हैं, बहुत सबको अच्छे से समझ आती है कि ये घर तो कभी बसना ही नहीं था। इनकी वालदा ने भी अपना घर नहीं बसाया, और ये घर तो किसी सूरत बसना ही नहीं था क्योंकि बसाने का मूड नहीं था। सिर्फ़ और सिर्फ जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, टिकटॉकर और यूट्यूबर बनना था। वो आप देखें कि बनना शुरू हो चुके हैं, और इतना बड़ा चैलेंज करना शुरू कर दिया है उन्होंने कि मेरी बहन एक लाइव में आके बैठ जाएगी। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइएगा कि एक लाइव में आके बैठेगी मेरी बहन तो किस तरह से मिलियंस में व्यूज़ आएंगे। और मेरी बहन जो है वही रजब भट्ट का चैनल चलाती थी, मेरा जो भांजा है वही रजब भट्ट का चैनल जो है वो चलाता था। तो बाकी तो आप ये देख लें कि रजब भट्ट की तो कोई औकात ही नहीं है। वो चैलेंज कर रहे हैं कि तुम्हें तो व्यूज़ भी ईमान और किवान के नाम पर मिल रहे हैं, जिसके जवाब में रजब भट्ट ने भी वीडियो बना दी है कि मैं तो तुम्हारी बहन से शादी करने से पहले ही 5-7 मिलियन जो है वो व्यूज़ ले रहा था। और बात सही भी है, रजब भट्ट की तो एक मेहनत है। अब आप उसको माने या ना माने, जिस तरह भी उसने मेहनत की, उसे स्क्रैच से काम शुरू किया था। मैं हमेशा हर एक इंसान को कहती हूँ, अपने घर में भी लोगों को कहती हूँ कि बात ये नहीं होती कि किसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। मैं कहती हूँ कि साथ हमेशा उसका दें जो सही और गलत जिस टाइम पर हो, क्योंकि हम किसी एक को किसी पुराने ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से जज नहीं कर सकते। हमें जजमेंटल गलत तरीके से नहीं बनना, हमने भी अल्लाह को जवाब देना होता है। आप ये देखें कि रजब भट्ट की तो चलें काविश थी, जिस तरह से भी वो यूट्यूबर बना। यहाँ पर ईमान और उनके भाई ऑन शेख, उनका क्या क्रेडिट है? वो दोनों बहन भाई सिर्फ और सिर्फ रजब भट्ट का नाम इस्तेमाल करके इस वक्त इन्फ्लुएंसर बन गई हैं। वो
हर रोज़ वो एक नए ऐड की प्रमोशन कर रही होती हैं, नए प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रही होती हैं, ब्राइडल शूट्स करवा रही होती हैं। भाई जो है टिकटॉक लाइव पर पैसे कमा कमा के कभी डाला ख़रीद रहा है, अब पैसों की बातें की जाती हैं, पता नहीं क्या कुछ किया जाता है। और सबसे ज़्यादा मुज़हका खेज़ बात ये है जिस पर मुझे बड़ी हंसी आ रही है, मैं हंस के जो है वो पागल हो गई हूँ। वो कहता है कि जी मेरी बहन की वजह से रजब भट्ट जो है वो रजब भट्ट है और उसके व्यूज़ आ रहे हैं। मतलब मैं कहती हूँ इंसान को थोड़ा सा अपना एनालिसिस कर लेना चाहिए, डरना चाहिए, खौफ का शिकार होना चाहिए, शर्म करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अब ये बात साबित होती हुई नज़र आ रही है कि ईमान को सबसे ज़्यादा मसला रजब की बहन गज़ल से ही है। आप ये देखें, गज़ल जावेद ने भी अब पहली बार खुलकर जो है वो सोशल मीडिया पे जवाब देना शुरू कर दिया है। जब आप अपने भाई का साथ दे रही हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, आपका घर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ ईमान की और ऑन की, जो मुकम्मल तौर पे हमें नज़र आ रहा है कि वो उन पैसों और व्यूज़ के चक्कर में इस हद तक पागल हो गए हैं कि उनको सिर्फ व्यूज़ नज़र आ रहे हैं ऑन को, और जो है ईमान को, उनको सिर्फ अपने आप को जो है खड़ा करना है सोशल मीडिया पे। जब तक रजब से खुला क्यों नहीं ली गई आज तक, क्योंकि रजब भट्ट का नाम इस्तेमाल करना था। सही टाइम पर इन्होंने पत्ता फेंका, रजब भट्ट को गंदा किया, चुटकियाँ काटे जा रहे थे, उसको काटे जा रहे थे, और जब उसने ब्लास्ट किया तो इन्होंने औरत काट खेल कर जो है पैसे भी बनाना शुरू कर दिए और स्टैब्लिश भी कर दिया। तो अब हमारी भोली आवाम इतनी पागल है ना, यकीन करो उनको सही और गलत का मीनिंग पता ही नहीं होता। यानी कि एक औरत अपने शोहर की चीटिंग को माफ़ कर रही है, उस टाइम माफ़ कर रही है, सब कुछ ओके कर रही है, लेकिन वो इस चीज़ को संभाल के रख रही है आगे के लिए कि जब आगे हम ये सब चीज़ें करेंगे तो हमने किस तरह से पत्ते फेंकने हैं। रिश्तों में जब आप पत्ते फेंकेंगे, आप किसी को इस्तेमाल करेंगे। आज ये बात की जाती है ऑन शेख की जानिब से कि जी रजब भट्ट की तो कोई औकात नहीं, मेरी बहन की वजह से उसको व्यूज़ आ रहे हैं। तो भाई आप और आपकी बहन तो रजब भट्ट का नाम इस्तेमाल करें। खैर, अब हालात ये हैं कि एक तरफ ऑन और ईमान वीडियो बनाते हैं और दूसरी तरफ अब रजब भट्ट जवाब देना शुरू हो गए। इससे तो डेफिनेटली कंफर्म हो चुका है रिश्ता नहीं बचना। फिर रजब की सास जो है इल्ज़ामात लगाने आ जाती हैं सोशल मीडिया पे, बहुत गलत हरकत है। गज़ल की तरफ से आंसर दिया जाता है। गज़ल ने ऑन शेख की वीडियो के नीचे कमेंट किया कि इतना सच ना बोलो, यानी ऑन का मजाक उड़ाया कि तुम्हें लगता है कि व्यूज़ ईमान की वजह से आते हैं। किसी न्यूट्रल इंसान ने एक वीडियो लड़की ने जो है वो बनाई, जवाब दिया, क्योंकि ऑन शेख ने बड़ी कहानी सुनाई कि मेरी बहन की वजह से तो है रजब भट्ट की मिलियंस में जो है वो व्यूज़ आ रहे हैं। मैंने अपनी बहन को कहीं पे बिठा दिया, यानी कि वो लाइव में बैठ गई तो मिलियंस काट जाएगी, तो मैं तो बेचारा से 10,000 व्यूज़ ही चाहता हूँ। इनके घर में रोटी पानी टुक्कर हर चीज़ जो है वो व्यूज़ से शुरू होकर व्यूज़ पे ख़त्म होती है। और इनकी ये हरकत कंफर्म कर रही हैं कि रजब भट्ट के बेटे की वीडियो इन्हीं लोगों ने बनाकर वायरल की और फिर एक बार सिंपत्ति और औरत काट खेलने ईमान आ गई। खैर, अब आप देखें कि सारी चीज़ों को, सिचुएशन को आप समझें तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं पहले दिन से क्यों कह रही हूँ कि ऑन शेख क्या हरकतें कर रहे हैं। इन्होंने घर बसाना ही नहीं है, ये घर बसाने वाली हरकतें ही नहीं होती। अब ऑन ने कहा है कि जी मेरी बहन तो ये है, मेरी बहन तो वो है। तो किसी लड़की ने एक वीडियो बनाई, उसको एडिट किया कि पिछले 3 सालों में या 2 सालों में जब से रजब भट्ट ने शुरू किया यूट्यूब, उसके इतने इतने व्यूज़ आते थे और ईमान के बगैर आते थे। गज़ल ने उसके नीचे जो है कमेंट किया कि इतना सच ना बोलो, यानी ऑन का मजाक उड़ाया कि तुम्हें क्या लगता है कि व्यूज़ ईमान की वजह से आते हैं। याद रहे कि रजब भट्ट ने जब व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो गज़ल उसके साथ हमेशा आती रही है। रजब भट्ट को दोस्त और घर वाले काफ़ी अरसे से व्लॉग और सोशल मीडिया का हिस्सा हैं, सपोर्ट भी करते हैं। करीबी सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि रजब भट्ट अपनी सोशल मीडिया आमदनी का एक अच्छा परसेंटेज अपनी बहन और दोस्तों से शेयर भी करता है। शायद यही वजह है कि ईमान ने अपना अलग चैनल स्टार्ट करने का सोचा है, और ईमान ने और आप देखें ऑन ने, बस इनका मानना ये है कि हमें पैसे बनाने चाहिए। हमने अपनी वालदा को भी इसी तरह देखा है, तो अब हमने भी इसी तरह से ज़िंदगी गुजारनी है। आप अंदाज़ा करें कि आजकल के दौर में मियाँ बीवी का रिश्ता नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर कमाई जो है वो अहमियत रखती है। आप अंदाज़ा कर रहे हैं, बच्चा बेचारा बाप के बगैर रुल रहा है, बाप वहाँ से मिलने जाता है, खुद ही वीडियो बनाते हैं, उसको वायरल कर देते हैं और नाम बाप को का लगा देते हैं कि अगले बार बाप जो है बेटे से मिलने ना आए और हम पूरी दुनिया के सामने कहें कि बाप कितना बुरा है, घर पे केक काट रहा है, हमारे अपने बच्चे से मिलने नहीं आ रहा। रजब और ईमान फातिमा का मामला अब एक जज्बाती और कानूनी जंग बन चुका है, और इस जंग में सबसे ज़्यादा फ़ाल और मुतनाज़ जो है किरदार ऑन का है। ईमान फातिमा का भाई एक वक्त था जब ऑन ने खुलेआम चैलेंजेस करना शुरू कर दिए थे और शदीद इल्ज़ामात लगाना शुरू किए हैं। अब लोग बेचारे बेवकूफ़ हैं, कहते हैं कि जी आप किसी की बहन को तलाक भेजेंगे तो उसने कुछ बोलना तो है।
बाबू ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ की गेम है। ऑन को अपनी बहन की तलाक से कोई मसला नहीं है, वो तो चाहते ही हैं दोनों बहन भाई कि हमारी ये तलाक होगी तो सिंपैथी गेम्स जो हैं वो आएंगे, ये तलाक होगी तो ईमान इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर बन जाएगी, ये तलाक होगी तो अपना यूट्यूब चैनल बनाएगी, ये तलाक होगी तो ऑन का सारा गेम चलता रहेगा, यानी कि टिकटॉक लाइव चलेगा, यूट्यूब चलेगा। उसमें उन्होंने क्या कहानी सुनानी है, रजब भट्ट ही बुरा है। तो तलाक नहीं होती तो इनका तो नुकसान है, इस पूरी फैमिली का नुकसान है। लोग बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि ऑन कोई बड़ा इंकशाफ करेगा। ऑन ने बड़ी कहानियाँ सुनाई, लेकिन वो इंकशाफ नहीं, वो अजीबोगरीब किस्म की हरकतें कर रहा है और ख़ुद ही एक्सपोज हो रहे हैं कि सारी चीज़ें क्या थी, उन्होंने ये सारे ड्रामे क्यों रचाए हैं। पहले जी एंट्री हुई अल्लामा आसिफ अलवी साहब की, मामला ठंडे पड़े, एक बार फिर वीडियो लीक शुरू हो गई, एक दफ़ा फिर से ऑन ने गंदगी उछालना शुरू कर दी। इस बार ऑन शेख का जवाब देना गज़ल भी अब सामने आई है और फैंस ने भी ऑन की रियलिटी देख ली है, उसको रियलिटी चेक दिया है। इस पर आपकी क्या ओपिनियन, अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि कौन सी फैमिली सही है, कौन गलत कर रहा है और किसने अपने आप को स्टैब्लिश कर सिर्फ पैसे कमाने हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।